माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। आज के हम अपनी वीडियो में हम अपना चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नेम है वेदर एंड सीजन्स। चलिए आपका चैप्टर का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेदर द वेदर बी फाइन और वेदर द वेदर बी नॉट, वेदर द वेदर बी कोल्ड और वेदर द वेदर बी हॉट, वी विल वेदर द वेदर वॉट एवर द वेदर वेदर वी लाइक इट और नॉट। हम अब चाहे आपका जो इसका मतलब हुआ कि चाहे मौसम कैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, ठीक है, रेनी हो, कैसा भी हो, हमें वो पसंद हो या ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो अब चलिए नीचे का पढ़ते हैं। द वे वी लिव डिपेंड्स ऑन द सीजन। हम कैसे रहते हैं ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे सीजन पे, मतलब वेदर पे डिपेंड करता है। वेदर इज़ वॉट वी हैव फ्रॉम डे टू डे। वेदर क्या होता है? जो हम रोज़ाना अपने दिनचर्या में देखते हैं। सीजन लास्ट ओवर मैनी डेज। और जो सीज़न होते हैं, सीज़न का मतलब होता है पूरा एक मौसम, ठीक है। और वेदर का मतलब होता है जो दिन में उस दिन के जो टेम्परेचर है, उस दिन का क्लाइमेट कैसा है, उसको कहते हैं हम वेदर। ठीक है, अब जैसे कि इन विंटर वी लाइक टू हैव हॉट फूड एंड ड्रिंक्स, we prefer to play indoor games like table tennis and कैरम। अब विंटर में क्या करते हैं? हमको गर्म खाना और ड्रिंक्स पसंद है, ठीक है। हम क्या खेलते हैं? हम अंदर खेलना पसंद करते हैं, जैसे टेबल टेनिस, कैरम, जो कि घर में खेल सकते हैं, ठीक है। द डेज आर शॉर्टर। विंटर के डेज शॉर्टर रहते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस इट स्नोज। जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे बर्फबारी होती है। वी यूज़ हीटर टू वार्म आवर होम्स। हम हीटर्स को यूज़ करते हैं हमारा घर गर्म रखने के लिए। इन समर इट गेट्स हॉटर एंड हॉटर। गर्मियों में क्या होता है? जो वेदर होता है वो गर्म रहता है। द विंड्स आर ऑल्सो हॉट। हवाएं भी गर्म चलती, जिनको हम कहते हैं लू चलना कहते हैं। द सन शाइन सो ब्राइटली। जो सन रहता है वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है। सो वी डू नॉट लाइक टू गो आउट एट ऑल। इसलिए हमें बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता समर्स में। हमें क्या अच्छा लगता है? हमें ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम खाना पसंद है, ठीक है। और चिल्ड वाटर, ठंडा पानी पीते हैं हम गर्मियों में। वी स्विच ऑन फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर। हम क्या ऑन करते हैं? हम फैंस, कूलर्स और एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं, ओके। इन इंडिया द रेनी सीजन लास्ट फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो कब से कब तक होता है? जून से लेके अक्टूबर तक होता है। सम प्लेसेस गेट वेरी हैवी रेन्स। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे क्लाउड्स क्या रहते हैं? डार्क कलर के रहते हैं और हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है। सम प्लेसेस गेट फ्लडेड। कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो अब रेनी सीजन में हम कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं? हम रोस्टेड फूड, जैसे कि भुट्टा, सिकी हुई मूंगफली, पकौड़े, हम ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अलावा भी कुछ सीजन्स होते हैं, जैसे सम कंट्रीज हैव स्प्रिंग। कुछ कंट्रीज में स्प्रिंग का मौसम होता है, जो कि कब आता है? ठंडों के सीधा बाद का जो मौसम रहता है ना, जब पेड़ों पर नई पत्तियां उगती हैं, उसको कहते हैं स्प्रिंग। जब नए नए फ्लावर्स खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं पेड़ों पर, उसको कहते हैं स्प्रिंग, सावन का महीना, ठीक है। ऑटम, ऑटम सावन का महीना नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं बसंत ऋतु, ठीक है। अब देखिए, ऑटम इज द सीजन जस्ट बिफोर द विंटर। जो ऑटम सीजन होता है वो कब आता है? विंटर के पहले आता है। इसको हम कहते हैं फॉल, ठीक है। फॉल भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है? जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, ओके। और इसको हम हिंदी में कहते हैं पतझड़ का मौसम, ओके। तो अब नीचे देखिए, नो योर सिटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आपके अभी तक के साल का सबसे गर्म दिन कौन सा, महीना कौन सा होता है? नेम द हॉटेस्ट मंथ। तो साल का सबसे गर्म महीना होता है मई, ठीक है। नेम द कोल्डेस्ट मंथ। अब इसमें आपको साल का सबसे ठंडा महीना लिखना है, तो उसमें क्या आएगा?
जनवरी, ये इंडिया के हिसाब से लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब कोई ऐसे 2 फ्रूट्स और फ्लावर्स लिखने हैं जो कि इन सीजन्स में हम खाते हैं, ठीक है, या देखने को मिलते हैं। तो समर में हम कौन सा करते हैं, मैंगो एंड वाटरमेलन, और विंटर में गुआवा एंड ग्रेप्स, और भी बहुत से होते हैं। अब जो फ्लावर्स हैं ये आपको लिखने हैं कि समर में कौन से फ्लावर स्पेशल रहते हैं, और विंटर का एक फ्लावर मैंने मैरीगोल्ड यहाँ पे लिख दिया है, दूसरा आपको लिखना है, ठीक है। अब इनमें से आपका फेवरेट मंथ कौन सा है ये आपको लिख के बताना है मुझको, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हेन इट फर्स्ट रेन्स यू गेट द लवली स्मेल ऑफ अर्थ। जब पहली बारिश गिरती है तब हमको बहुत प्यारी सी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। द डस्ट इज वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द लीव्स, जो कि डस्ट जमी हुई रहती है लीव्स के ऊपर गर्मियों के कारण, वो पूरी झड़ जाती है, सब कुछ बहुत फ्रेश और ब्यूटीफुल दिखने लगता है। ओके, तो अब इसके बारे में आपको कोई भी 5 सेंटेंस लिखने हैं रेन के बारे में आपकी नोटबुक में, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।